Good evening, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life। और बहुत सारे टीचर्स, पेरेंट्स और ख़ास करके मेरे प्यारे बच्चों ने लगातार जब भी कभी थोड़ा मेरा हेल्थ का इशू होता है तो इतनी ज़्यादा प्रे करते हैं और बहुत चिंतित हो जाते हैं, और फिर उनकी दुआओं से मैं फिर थोड़ी रिकवर करता हूँ और फिर 24/7 बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितना मैं हो सके उनसे हेल्प करूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो अभी एडमिशन होगा पीएम ट्रिपल एस में, वो फॉर द सेशन 23-24 होगा। 23-24, और जो 23-24 का एडमिशन होता है, इसके पीछे वाले जो 2 साल हैं, यानी कि जिन्होंने 22 और 23 में पास किया है 12th, वो बच्चे जहाँ एग्ज़ाम 23 में दे रहे हैं, जहाँ अभी चल रहे हैं उनके, जहाँ एग्ज़ाम दे दिए हैं, रिज़ल्ट ही निकला, ये बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर वो बच्चे जिन्होंने जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या सीबीएसई के किसी ऐसे स्कूल से 12th पास किया हो जो जम्मू कश्मीर में ही सिचुएटेड हो, ये बात याद रखनी। भले ही बच्चा जो है वो डोमिसाइल हो जम्मू कश्मीर का, लेकिन उसने 12th बाहर से पास की है तो वो एलिजिबल नहीं है। और उसके साथ जो उसके पेरेंट्स का जो एनुअल फैमिली इनकम है पूरी फैमिली का, वो 8 लाख या 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। एनुअल फैमिली इनकम शुड बी रुपीज़ 8 लाख और लेस देन 8 लाख पर एनम, ये होनी चाहिए। और डोमिसाइल तो जम्मू कश्मीर लद्दाख का होना ही चाहिए, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बाहर पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो, ये वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ये इसमें उसकी रिक्वायरमेंट हैं, कम से कम ये चीज़ें उसकी होनी चाहिए। और ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए ये स्कॉलरशिप इसमें जो है एडमिशन और स्कॉलरशिप मिलती है। और डिफरेंट जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, NIRF, NAC accredited, NBA, जो बेस्ट रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोशिश की जाती है कि वहाँ पे बच्चों को एडमिशन हो, ऐसे कॉलेज जो हैं सेलेक्ट हों। बच्चों, आप एडमिशन जो है वो पीएम ट्रिपल एस के जो प्रोसेस में आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, जो भी हायर सेकेंडरीज के हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, वो बच्चों को, जहाँ इवन हाई स्कूल विद ICT फैसिलिटीज़ हैं, वो बच्चों को हेल्प करते हैं रजिस्ट्रेशन में, बच्चों को हेल्प कराते हैं और चीज़ में गाइड करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। और जितने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं मैक्सिमम जो हैं, वो फिर बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। जैसे आप डोमिसाइल लगाएंगे, इनकम लगाएंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएंगे, 10th का सर्टिफिकेट लगाएंगे, 12th का लगाएंगे, डेट ऑफ वर्थ आपका जो है वो सर्टिफिकेट है, जो भी मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार का है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनको वो फिर चेक होते हैं, वहाँ वेरीफाई करते हैं ओरिजिनल के साथ। तो वो जम्मू कश्मीर के जो भी लद्दाख में जो डिग्री कॉलेजेस हैं, ये वहाँ डॉक्यूमेंट उनको वेरिफिकेशन सेंटर कहते हैं। और जो हायर सेकेंडरी स्कूल में जहाँ वो हेल्प करते हैं बच्चों की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, उनको फैसिलिटेशन सेंटर कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो अगर आप जो कॉलेजेस जो दिए होंगे, लिस्ट दी होगी, उनमें से सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ तो आप एडमिशन लेंगे ही, लेकिन अपने लेवल पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें अगर को आप एडमिशन लेते हैं, लेकिन मेरिट जो कट ऑफ है उसके ऊपर का आपका रैंक रहता है, तो भी आप उसके लिए एलिजिबल बन जाते हैं। और जैसे आपने अगर IIT में, NIT में, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, IIST में, आप अगर इसरो में, आप इन जगहों पे भी एडमिशन लेते हैं, लेकिन उसके लिए JEE मेंस, JEE एडवांस और मैथमेटिक्स साथ में है, तो वो देखना है अगर आप इसरो का लिए जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो देखनी। जैसे कई जगह नर्सिंग की 17 ईयर्स से अबव एज होनी चाहिए, तो इंस्टीट्यूशंस की एलिजिबिलिटी ज़रूर देख लेना। इसी तरह लॉ का जो है, जो अभी पहले जर्नल कोर्सेज में था, अभी ये प्रोफेशनल में अगर बच्चे को उसमें 1,25,000 मिल जाता है, लेकिन उसको क्लैट करना है, इंडियन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेता है और क्लैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, तो वो उसने वो इन चीज़ों के साथ जुड़ा है। अगर वो सपोज को आर्किटेक्चर में जाता है, लेकिन नाटा का एग्ज़ाम उसने क्वालिफाई करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे को अगर BDS MBBS करनी है, तो उसमें एडमिशन बच्चा अपने लेवल पे लेता है। NIT, IIT, इनमें बच्चा एडमिशन अपने लेवल पे लेता है, और वो रजिस्ट्रेशन भी कराता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराता है, लेकिन एडमिशन अपने लेवल पे लेता है। और फिर एंट्रेंस टैब पे जाके इन्फॉर्मेशन देता है, और रजिस्ट्रेशन के वक्त भी वो जो उनका AEE का है, सॉरी ये अपना JEE का है, जहाँ आपका उसका नीट का है, क्लैट का है, तो उसका भी वो रेफरेंस इन चीज़ों का जो क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट हैं उनका वो जिक्र करता है।
सो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप एडमिशन्स के लिए अभी अपनी तैयारी करो, इंस्टीट्यूशंस को दिमाग में रखो, उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में पता रखो, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेना, सब्जेक्ट की कौन सी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी दिक्कत है, जितना हमसे हो सकेगा हम बिल्कुल आपके साथ जुड़े रहेंगे। और अभी यानी कि अप्रैल के कभी भी इसमें लास्ट तक प्रोसेस शुरू हो सकता है, और आप इसके साथ जुड़े रहें, इन्फॉर्मेशन रखें, डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे तैयार करके रखें। तो लॉ का भी एक प्रोफेशनल कोर्स में जो है हमारे पास, या ये जो हमारे नर्सिंग का है और होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी का है, तो इसके लिए हमारे पास टोटल हर साल 5000 स्कॉलरशिप बच्चों को मिलते हैं। हर साल नए स्कॉलरशिप फ्रेश 5000, जिसमें 2070 जनरल कोर्सेज के होते हैं अभी तक जो है इसका, और 2830 जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज और 100 के करीब मेडिकल कोर्सेज के लिए होते हैं। मेडिकल में बच्चा नीट के हिसाब से क्वालिफाई करके खुद सेंट्रलाइज काउंसलिंग में जाके एडमिशन लेते हैं और बाद में आईसीटी को रिपोर्ट करते हैं। उधर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्होंने पहले करा रखी होती है और रेफरेंस दे रखा होता है, तो उनको फिर जो सीट जो 100 है वो 12th के मेरिट के हिसाब से उनको वो मिलती हैं जहाँ पे उनका मेरिट हो। लेकिन एडमिशन का प्रोसेस बच्चा खुद करता है ऑन देयर ओन। तो ऑन देयर ओन में ये कैटेगरी है आईआईटी, एनआईटी, ये सारे जो है इसके बारे में बच्चा अपने लेवल पे एडमिशन लेता है। सो इस तरीके से जो बच्चे जनरल कोर्सेज करते हैं, दो तरह की फ़ीस है, एकेडमिक फ़ीस है और मेंटेनेंस फ़ीस है। एकेडमिक फ़ीस जनरल कोर्सेज के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीए ऑनर, बीएससी ऑनर्स वगैरह जो भी ये भी है कोर्सेज, बीबीए, बीसीए वगैरह, इनके लिए 30,000 रुपीज़ मैक्सिमम लिमिट है पर एनम की, जो एआईसीटी की तरफ से मिलता है। ये स्कीम जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, जिसको इम्प्लीमेंट ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन करता है इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। और इनके मेन स्टेक होल्डर हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि यही बच्चे जो हैं एडमिशन लेते हैं। 12th के बाद जो बच्चा पास करता है, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए ही स्कॉलरशिप है, पीजी के लिए नहीं है। तो इसलिए वो वाले बच्चे जो हैं 12th पास करके जो हैं वो इसके लिए क्वालिफाई होते हैं। और जो सीट्स बच जाती हैं ओनली इन इंजीनियरिंग में जो पहले साल का रह जाता है, सीट वेकेंट रह जाती है इंजीनियरिंग में, तो वो बच्चों को अगले साल लेटरल एंट्री में वो जो है उसमें एडमिशन के लिए क्वालिफाई करते हैं और बच्चे जाते हैं। तो डिप्लोमा वालों के लिए 3 इयर्स का हो जाता है, +2 वाले करके जो जाते हैं 4 इयर्स का हो जाता है। तो इसलिए बीटेक करने का उनको भी मौका मिलता है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, क्योंकि 12th पास और डिप्लोमा वाले जो पॉलीटेक्निक्स गवर्नमेंट ये जो हमारा डिपार्टमेंट है स्किल डेवलपमेंट का, तो इसमें जो बच्चे पॉलीटेक्निक्स का करते हैं, डिफरेंट जो भी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है उसके साथ जो भी इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड होते हैं, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में सिचुएटेड हैं, वो बच्चे इसके लिए क्वालिफाई करते हैं और अंडर लेटरल एंट्री में जाते हैं। तो ये जो स्कीम है उसमें जो आपको जनरल कोर्सेज़ के लिए उनका 30,000 रुपीज़ पर एनम तक मैक्सिमम लिमिट है, फ़ीस देते हैं। और 1 लाख रुपया पर एनम, यानी कि 20,000 पहले मिलेगा, फिर 10,000 करके जो बच्चा अगर रेगुलर रहेगा ऑटोमेटिकली उसका ये प्रोसेसिंग हो जाता है। लेकिन वो डिपेंड करता है बच्चे की रेगुलरिटी पर, और इंस्टीट्यूशन के पास है वो देखेंगे इसका कि बच्चा रेगुलर है कि नहीं है। तो इस तरह करके 10 इंस्टॉलमेंट समझो एक किस्म की 10-10 हज़ार की करके देखो तो 1 लाख रुपया 1 साल का बच्चे को मेंटेनेंस का मिलता है। और मेंटेनेंस में आता है उसका बुक्स, मेंटेनेंस में आता है उसका हॉस्टल, मेंटेनेंस में आता है उसका हॉस्टल के चार्जेस, मेस के चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारा उसमें बच्चा स्टेशनरी, बुक्स वगैरह जो भी खर्च करता है वो 1 लाख रुपया उसको फाइनेंशियल सपोर्ट वो वाली मिलती है। इस तरह प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं, चाहे वो नर्सिंग है, फार्मेसी है, चाहे वो होटल मैनेजमेंट का है, कैटरिंग टेक्नोलॉजी का है, जो भी ये इसमें आते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में, चाहे बच्चा लॉ करता है इंडियन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, उनके लिए जो है बीएससी आर्किटेक्चर का है, तो उनके लिए मैक्सिमम फ़ीस जो है वो 1,25,000 रुपीज़ पर एनम है। और 1 लाख रुपया तो खैर मेंटेनेंस का अलग से मिलना ही है। इसी तरह जो बच्चे नीट क्वालिफाई करके बीडीएस, एमबीबीएस का अपने लेवल पे सीट निकालते हैं और फिर 12th के मेरिट के हिसाब से 100 की सीट में आ जाते हैं और उनको कॉलेज अलॉट हो जाते हैं, उनका जो 3 लाख रुपीज़ पर एनम तक उनका फ़ीस जो है गवर्नमेंट देती है।
और बाकी 1 लाख रुपया उनको हॉस्टल का, मेस का वगैरह वो सारा मेंटेनेंस का मिलना ही है। सो एकेडमिक फ़ीस इज़ पेड बाय द गवर्नमेंट टू द इंस्टीट्यूशन, और बच्चे का उसमें कोई नहीं इशू होता है। और जो मेंटेनेंस है वो 1-1 लाख रुपया, चाहे जनरल कोर्स है, प्रोफेशनल है या मेडिकल का है, वो बच्चों को मिलना ही है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही प्यारी स्कीम है। शायद ही कोई ऐसा स्कॉलरशिप स्कीम हो जहाँ पे बच्चों को एडमिशन भी मिलता है और स्कॉलरशिप भी मिलता है, और तकरीबन तकरीबन अच्छा एक फाइनेंशियल सपोर्ट उसको मिलता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ उन बच्चों को, तमाम बच्चों को बताएं। पेरेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ जो मेरे साथ जुड़े होते हैं, पेरेंट्स भी और सारे टीचर्स, सारे लोग जो हैं मैक्सिमम बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी भी बहुत सारे डिज़र्विंग स्टूडेंट जो हैं उनको जहाँ तो पता नहीं चलता, जहाँ उनके टाइमली स्कॉलरशिप नहीं बने होते, या उनको यही नहीं पता चलता कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। जितना हमसे हो सकता है हम आपसे कोशिश करेंगे। एजेंट से बच के रहें, जो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं उनको बच के रहें। फिर बच्चे किसी ना किसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और उनका साल बर्बाद हो जाता है, कैरियर बर्बाद हो जाता है, और फिर कई उलझनें बन जाती हैं। अभी भी कई बच्चे उस चक्कर में फंसे हुए हैं। तो इन बातों के लिए आप ध्यान रखें, और आप www.aict-india.org AICT की वेबसाइट, उसमें PMSSS का देखिए, आप उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और आप अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि आप, हो सकता है आपके बताने से या हमारे समझाने से किसी एक गरीब बच्चे का, जो गरीब हो लेकिन बहुत इंटेलिजेंट हो, माँ बाप के पास हमारी प्यारी बेटी को या बेटे को पढ़ाने के लिए पैसे ना हो, इस स्कीम के थ्रू उसका कैरियर बदल जाए। बच्चे का कैरियर बदल जाने का मतलब देश का पूरा फ्यूचर ही बदल जाता है। और इसलिए आप सारे बच्चों को इसके बारे में अवेयरनेस लाएं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा डिटेल में टाइम टू टाइम हम इसके बारे में लगातार बताते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें, और इसको आप फॉलो करते रहें यूट्यूब पे, अजीत अंगराल, AJEETANGRAL, PMSSS एंड मोटिवेशन। सो अजीत अंगराल, PMSSS एंड मोटिवेशन, इसको सब्सक्राइब करके रखें यूट्यूब चैनल पे। और ये हमारा एक वॉलंटरी एफर्ट्स है कि हम बच्चों को मैक्सिमम बताएं, ताकि बच्चों को किसी के कारण बच्चे का इसमें ऐसा इशू ना बने जिसके साथ बाद में उसको एडमिशन का, या उसके स्कॉलरशिप का, या उसके कैरियर का जाके उसको प्रॉब्लम पड़ती है। कोई मैनेजमेंट कोटा में अगर कोई सीट ले लेता है, या PG के लिए एडमिशन ले लेता है, या उन कॉलेजेस में लेता है जहाँ बच्चा कोई मतलब ऐसा है कि जहाँ पे उसके जो एलिजिबिलिटी है वो बराबर नहीं है ना, और जहाँ हमारे जो प्रोसेस है उसको पूरा फॉलो नहीं करता है, तो वो बच्चा कभी ना कभी फिर दिक्कत में हो जाता है। इसलिए मैं आपको बताऊं, फिर उसकी एलिजिबिलिटी बनती नहीं और फिर उसका साल बर्बाद हो जाता है। तो आपको कोई भी है तो आप इसमें कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं 9419144030 पे आप मैसेज कर सकते हैं। और बहुत टाइम लगता है कभी, क्योंकि दिन रात बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ, फिर भी बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज होती हैं, कभी 2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं। उसमें टेंशन नहीं लें, और जो भी वहाँ पे पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं उनको इकट्ठा करके मैं वीडियो के थ्रू उसका जवाब दे देता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय गुड विशेस, कोई भी दिमाग में आपके क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ख़ास करके जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी बहुत सारे एक्सपीरियंस किया होगा, रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन तक और स्कॉलरशिप तक और पैसे मिलने तक, और आगे जो भी उनके साथ जुड़े हुए कई ऐसे उन्होंने स्टेजेस देखी होंगी। अगर कोई आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि बच्चे क्वेश्चन ज़रूर इस बार लिखें, क्वेश्चन लिखें। ये आपकी बात अलग की बात है, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर लिखें जो उनको, मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम फेस होती हैं, या उनका कोई क्वेश्चन उनके दिमाग में है जो आने वाले समय में बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप उसको ज़रूर लिख के भेजना मुझे। ये मैं पर्सनली कह रहा हूँ, आज ही शाम तक भेजना मुझे। और मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनके जवाब हम ढूंढेंगे, और ताकि आने वाले बच्चों में किसी प्रकार की ना तो एडमिशन के साथ जुड़ी कोई समस्या रहे, ना स्कॉलरशिप मिलने के साथ जुड़ी हुई समस्या रहे, ना और इशू की रहे, जैसे NSP का, SCA वाले का बच्चों का, वो दूसरे बच्चों का जो कैटेगरीज़ में बच्चों की प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो इंस्टीट्यूशन में जाके दिक्कत आ जाती हैं, इवन फीस में दिक्कतें आ जाती हैं, पेमेंट अभी तक भी कई जगह पता नहीं लग रहा है नोडल अफसर को कैसे करना है। कई जगह बच्चे बताते रहते हैं कि ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो आप कोई भी, आपके दिल दिमाग में जो भी आप फेस किया है और आपका कोई क्वेश्चन है वो ज़रूर लिख के भेजें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और टाइम टाइम पर कई ऐसे पॉइंट हैं, कोई मत सोचे कि ये पॉइंट नहीं बताया, वो नहीं बताया, लगातार आपको बताते रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है,
और आप इसको फॉलो करते रहें, लगातार चलता रहेगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।